चलो जा। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। आगाज़ करेंगे आज़म सहगल साहब से। आप चेयरमैन हैं PIA के। आज़म सहगल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सहगल साहब फरमाइएगा सबसे पहले कि इस ATR की एज क्या थी, अगर एज ऑफ एयरक्राफ्ट में आपसे जानना चाहूँ तो। मेहर, हमारे पास 11 ATRs की फ्लीट है। ATRs आर मेड बाय अ फ्रेंच कंपनी, फ्रांस कंपनी है, और 11 में से ये एक जहाज था जो आज तबाह हो गया है। इसकी ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर 2007 थी, और ये हमने PIA में इंडक्शन भी इसकी 2007 ही में कर दी थी। तो ये कोई 7 या 8 साल पुराना जहाज है। अच्छा जी, और मुझे ये बताइएगा बिकॉज हमें रिपोर्ट हो रहा है कि इंजन फेलियर है एज ऑफ राइट नाउ, एंड आई डू अंडरस्टैंड यू गोइंग टू बी होल्डिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस वेरी सून एज वेल, मगर चंद सवालात थे आपसे। मैं देख रही थी सर, ये आप इंक्वायरी करेंगे सिलेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट के हवाले से, बिकॉज जो डिटेल्स आज मेरे सामने आई हैं जब ये सिलेक्शन की गई थी, कीपिंग इन माइंड 2 थिंग्स कि नॉर्दर्न एरियाज ऑपरेशन के अंदर क्या एक इंजन के साथ एक बड़ा ऑब्स्टिकल जैसे कि पहाड़ रास्ते में, क्या वो पार किया जा सकता है? कैन दैट बी ओवरकम सो टू से? फर्स्टली इसका जवाब इसका बताइएगा इस हवाले से। एंड सेकेंडली सर, जब ये सिलेक्शन हो रही थी, टू माय अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज 3 आपके पास ऑप्शंस थी। एक बम्बार्डियर की जो कनाडा में बना है, एक साब 2000 जो स्वीडन में बना है, 50 सीटर जो हमारी पाक एयरफोर्स ने भी खरीदे हैं, जो हम नहीं खरीद सके। अपेरेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने बिड नहीं किया या नेगोशिएशन नहीं की। सो वाई आपने यही ATR क्यों चूज किए गए? एक तो महर, मैं आप ये बताना चाहता हूँ कि जाहिर है मैं तो चेयरमैन और बोर्ड डायरेक्टर अभी हाल ही में बना हूँ, और ये तो जहाज 2007 में खरीदे गए थे। लेकिन ये एक जजमेंट कॉल होती है कि कौन सा जहाज लेना है। देखिए ना, पूरी दुनिया में सब जहाज चल रहे हैं। अब आप एयरबस और बोइंग का एग्जांपल ले लें तो कई एयरलाइंस के पास एयरबसेस हैं, कई के पास बोइंग हैं। इसी तरह ये जो 3 जहाज आपने कैटेगरीज या मैन्युफैक्चरर्स नाम लिए हैं, ये डिफरेंट एयरलाइंस ने डिफरेंट कंसिडरेशंस के मुतहत लिए हुए हैं। तो आई थिंक ये इट्स नॉट फेयर टू से कि जी ये क्यों नहीं लिया और वो क्यों नहीं लिया। No, but will you hold an inquiry into it, sir? Because some जिन एक्सपर्ट से मैंने बात की है, उन्होंने कहा एक तो ये जिस जजमेंट कॉल जिसको आप कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल कॉल्स होती हैं। सेकेंडली ये कहा गया जी, तो अगर हमने अभी A330 लिए, सॉरी ये आपका भी सब्जेक्ट नहीं है, वी आर डाइवर्टिंग अवे फ्रॉम द मेन टॉपिक। अगर हम A330 अभी हमने प्रीमियर सर्विस के लिए लिया तो उस पर क्रिटिसिज्म है। अगर हम इसकी जगह बोइंग ले लेते तो कुछ इज इट वर्थ एन इंक्वायरी सर? I don't think so जी। This is a very well known company in the world। पूरी दुनिया में ATR, या तो आप पॉपुलेशन देखें ATRs की दुनिया में क्या है, तो फिर उन्होंने भी गलती की है, या तो सिर्फ PIA के पास ये 11 ATR हों। और मैं आपको ये बताता चलूं महर कि वक्तन फवक्तन जब हमने नए जहाज इंडक्ट करने होते हैं तो हम फ्रीक्वेंटली इस डिसीजन को रिव्यू करते हैं। और बिलीव मी, अगर हमने नए इन चित्रार और गिलगित और इन इलाकों के लिए और जहाज लेने हों तो once again ATR would be probably our preferred choice. अच्छा, even now. Okay. Even though I was not engaged in the previous decision. So it's interesting that you pointed out, sir, और कि ये it's not worthy an investigation कि भाई ये क्यों Not at all. आप देख लें, मुझे तो statistics exactly अभी इस वक्त नहीं मालूम, लेकिन पूरी दुनिया में हजारों ATR फ्लाई कर रहे होंगे और हजारों बम्बार्डियर भी कर रहे होंगे और स्वीडिश जहाज भी कर रहे होंगे। और सर ये आपका वैलिड पॉइंट है कि चेयरमैन तो आप अभी बने, मगर अगर आप मुझे अगर आप इजाजत दें, मैं जी मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मुकम्मल तौर पे कॉन्फिडेंस है, एतमाद है कि ये तमाम एयरक्राफ्ट्स बिफोर टेकिंग ऑफ ये इंश्योर किया जाता है दैट दे एयर वर्दी? एंड व्हाई आई आस्क यू दैट इज सर, बिकॉज इसी साल फरवरी से रिपोर्ट हो रहा है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी और PIA मैनेजमेंट जो है वो अपनी प्री रिक्विजिट्स जो हैं वो चेक नहीं कर रही, विच आर मैंडेटरी, जो जरूरी हैं बिफोर एन एयरक्राफ्ट कैन टेक ऑफ। महर, अगर मैं आपको जो PIA की सेफ्टी की सर्टिफिकेशंस ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज है उसकी लिस्ट बताऊं तो मुझे भी अभी याद नहीं है। कोई 16-17 एजेंसीज हैं जो हमारी वक्तन फवक्तन ऑडिट करती हैं सेफ्टी की और सिक्योरिटी की। तो वी हैव माशाल्लाह यू नो ऑलवेज कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। इस पर्टिकुलर ATR का एक चेक हुआ है जिसको कहते हैं A चेक, जो अक्टूबर 2017 में A चेक हुआ है, विच इज ओनली 1 month ago। जो A चेक इज नॉट अ मेजर चेक बट इट इज स्टिल अ वेरी सब्सटेंशियल चेक, जिसमें हमें इस ATR को सर्टिफिकेशन फॉर airworthiness apart from civil aviation, other agencies had also
cleared this aircraft for its airworthiness. Okay, so तो ऐसी बात कोई नहीं है मेंटेनेंस में कोई I can say with great confidence कि हमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि इस जहाज में मेंटेनेंस का कोई लैप्स हुआ कि 24 घंटे का हैंगर में रख के जो ए चेक होता है वो भी आप टिक मार्क कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ATRs एज इट इज जबरदस्त एयरक्राफ्ट, मतलब इट्स वन ऑफ द 3 or 4 बेस्ट प्रोपेलर एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड। नेचुरली अब इन्वेस्टिगेशन तो होगी, जाहिर है वो उसमें तो देखें ना सिविल एविएशन भी इन्वॉल्व होगा, PI भी होगा, जो ATR अपनी कंपनी है वो भी एक्सपर्ट भेजेगी। वो तो इस हादसे के बाद जाहिर है एक बड़ी सीरियस किस्म की इसमें 3-4 किस्म की इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, दोज विल हैपन ऑब्वियसली। ओके, सो बट आई कैन टेल यू विद अ ग्रेट डील ऑफ कॉन्फिडेंस कि PIA एज एन एयरलाइन उसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और सर्टिफिकेशन वगैरह इट इज यू नो अ रिलेटिवली सेफ एयरलाइन टू फ्लाई। ये आई एम with full confidence. So आप क्या ये भी पूरे कॉन्फिडेंस और एतमाद से कह सकते हैं कि ये अवॉइडेबल हादसा नहीं था? देखें वेरी क्विकली मैं आपको बताता हूँ, कोई 4:09 पे दोपहर को आज कंट्रोल टावर को बताया गया कैप्टन ने कि हमारा एक इंजन फेलियर हो गया। उसके बाद चंद लम्हों के बाद 2-4 मिनट के बाद द कैप्टन अनाउंस्ड मेडे कॉल दी उसने, और उसके बाद तो तकरीबन 4:15 बजे ये किस्सा शुरू हुआ, कुछ 4:09 पे, और कोई 4:15 बजे इट डिसअपीयर्ड फ्रॉम द रेडार, और कुछ 5-8 मिनट के बाद हमारी उसकी लोगों ने साइटिंग की और उसमें धुआं पहाड़ी के से निकलता हुआ नजर आया लोगों को। तो ऑनेस्टली टू कमेंट के हुआ क्या इज ऑनेस्टली इम्पॉसिबल। आई एम नॉट टेक्निकली कॉम्पिटेंट, और इस स्टेज पर आपको कोई भी ये नहीं बता सकेगा कि व्हाट हैपेंड। एब्सोल्युटली। मगर सर मैं इसलिए आपसे सवालात पूछती हूँ बिकॉज हम ये जानते हैं कि एक तारीख रही है पॉलिटिकल अपॉइंटीज की, सिविल एविएशन अथॉरिटी में भी PIA के अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की। सर वी नो कि आसिफ अली जरदारी ने अपने टाइम के ऊपर ही नदीम यूसुफजई को लगाया DG सिविल एविएशन अथॉरिटी भी थे, चेयरमैन PIA भी थे, तो इस मुल्क में ऐसी चीजें भी होती रही हैं। होती रही होंगी, मगर जो हमारा जो टेक्निकल इंजीनियरिंग स्टाफ है इट्स वेरी कॉम्पिटेंट। हमारे ये लोग जितने हैं रखे हुए और ट्रेन किए हुए, ये बाकी फ्लीट को भी मेंटेन करते हैं। यही लोग बाहर और एयरलाइंस एमिरेट्स इत्तेहाद इन्हीं लोगों को लेके जाती है। और इंजीनियरिंग इज वेरी थरर एंड वेरी कॉम्पिटेंट, और हमारे जो हर साल ऑडिट होते हैं फ्रॉम इंटरनेशनल यू नो एजेंसीज, वो बहुत स्ट्रिंजेंट और बहुत सख्त हैं। हमारा एक ह्यूज ऑडिट डिपार्टमेंट भी है to ensure safety standards. सर आप it's not a safety issue, not an engineering. आप आसिम सुलेमान को जानते हैं, DG सिविल एविएशन अथॉरिटी? बिल्कुल। जी मैं उनको कोट करना चाहूंगी, उनको कोट किया गया है, इट्स ऑन रिकॉर्ड वेयर वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, उन्होंने इंस्पेक्शंस, चेक्स और कंपोनेंट रिप्लेसमेंट्स को वेव ऑफ किया, और बाद में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा दिस इज डन अंडर पॉलिटिकल प्रेशर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। देखिए the civil aviation keeps auditing us, and I don't think that any civil aviation authority in Pakistan or elsewhere उनको knowingly वो एक ऐसी चीज वेव कर दें जिसमें सेफ्टी और पैसेंजर्स को कॉम्प्रोमाइज करते हो। ये तो कोई भी इंसान, ह्यूमन नेचर है, नो ह्यूमन बीइंग विल टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सहगल साहब क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान में हमें इंडिपेंडेंट एयर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है? I think civil aviation is an independent authority और IATA is an independent authority. इसमें बहुत सी independent authorities involved होंगी महल इस investigation में। ये नहीं होगा कि सिर्फ PIA अपना investigation करके और सब कुछ इसको रैप अप कर लेगा। Many international agencies, including the airline manufacturer, will be involved. Okay, so before I go on a break, मैंने जो आपसे लिया है कि ये एयरक्राफ्ट फिट टू फ्लाई था, ए चेक था, इसके ऊपर कोई मसला नहीं था, इंस्पेक्शंस और सेफ्टी प्रोसीजर्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता, एंड ऑल योर ऑडिट्स आर टेकन केयर ऑफ। एब्सोल्युटली। और इसका ए चेक व्हिच इज अ वेरी सीरियस चेक एंड ऑडिट अक्टूबर 2017 में इसको हुआ है, और जहाज इतना पुराना भी नहीं था, इट वाज ओनली अ 7 or 8 year old एयरक्राफ्ट। ओके, एंड आप यानी कि मैं अखज़ करूं कि ये सिर्फ और सिर्फ हादसा था? जी, इट्स टू अर्ली टू कमेंट दैट, लेकिन
I don't think इसमें human error was involved in this चीज. आजम सहगल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. हमारे साथ PIA के चेयरमैन आज मौजूद थे, कह रहे थे कि ह्यूमन एरर इसमें इन्वॉल्व उनको नहीं नजर आता. बहरहाल इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होगी. एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं और जिन यादों का मैं आपसे तस्करा कर रही थी उस हवाले से आपसे बातें शेयर करेंगे. कुछ पुराने दरीना दोस्त भी जुनैद जमशेद साहब के हमारे साथ मौजूद होंगे. स्टे विद अस ऑन न्यूज़.